हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ वर्कशीट्स जो बेस्ड हैं दिस दैट एंड दीज दोज पर। तो पहले हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं। दिस का यूज होता है फॉर सिंगुलर नंबर एंड थिंग्स विच आर नियर टू अस। दैट का यूज होता है फॉर सिंगुलर नंबर एंड थिंग्स विच आर फार फ्रॉम अस। दीज का यूज होता है फॉर प्लूरल नंबर एंड थिंग्स विच आर नियर टू अस। दोज का यूज होता है फॉर प्लूरल नंबर एंड थिंग्स विच आर फार फ्रॉम अस। इसे हम वर्कशीट्स की हेल्प से और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही साथ ये भी कोशिश करेंगे कि इन वर्कशीट से बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है वर्कशीट 1। दिस एंड दैट के कॉन्सेप्ट को बच्चों को क्लियर कराने के लिए हमने इस वर्कशीट में हेल्प ली है एरो की। एक शॉर्ट एरो है, छोटा एरो जो नियर को इंडिकेट कर रहा है, और एक लॉन्ग एरो है जो फार को इंडिकेट कर रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बॉल सिंगल है, अकेली बॉल दी गई है, सिर्फ एक बॉल है यहाँ पर, जो क्या इंडिकेशन दे रही है? ये इंडिकेशन दे रही है इसके सिंगुलर नंबर होने का। तो दिस इज अ बॉल, दैट इज अ बॉल। तो यहाँ पर हिंट दी गई है, हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं दिस इज और दैट इज। तो नंबर 1 है डैश एंड आइसक्रीम। तो एक शॉर्ट एरो है, दैट मीन्स से नियर का इंडिकेशन है। तो यहाँ पर आएगा दिस इज एन आइसक्रीम। नेक्स्ट इज डैश ए कैट। अब यहाँ पे है एक लॉन्ग एरो जो फार को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर कैट दी गई है, दैट इज अ कैट। नेक्स्ट इज डैश ए ट्री। अगेन शॉर्ट एरो है, छोटा एरो है और ट्री दिया गया है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नियर होने का, नियर का। तो दिस इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री। तो इस तरह से बच्चे इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, और इस वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद बच्चे ये अच्छे से समझ जाएंगे कि दिस इज यूज होता है पास की चीजों के लिए, दैट इज यूज होता है दूर की चीजों के लिए, और ये दोनों ही यूज होते हैं वन थिंग के लिए या सिंगुलर नंबर के लिए। तो पढ़ते हैं वर्कशीट 2 की ओर। इस वर्कशीट में भी दीज एंड दोज के कॉन्सेप्ट को बच्चों को क्लियर कराने के लिए हमने हेल्प ली है एरो की। शॉर्ट एरो है जो नियर को इंडिकेट कर रहा है, लॉन्ग एरो है जो फार को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है दिस एंड दैट से। दिस एंड दैट में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं। दिस एंड दैट यूज होता था सिंगुलर नंबर के साथ, दीज एंड दोज यूज होता है प्लूरल नंबर के साथ, मोर देन वन थिंग के साथ। तो चलिए वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 डैश फ्लावर्स, ये नियर का इंडिकेशन है। तो यहाँ पर आएगा दीज आर फ्लावर्स। देखिए नियर का इंडिकेशन, तो दीज का यूज होता है नियर के साथ। यहाँ पर शॉर्ट एरो है तो यहाँ पर आएगा दीज आर फ्लावर्स। नेक्स्ट डैश फ्लावर्स। अब फ्लावर्स कहाँ हैं? दूर हो गए हैं, तो दोज आर फ्लावर्स। नेक्स्ट इज डैश ट्रीज। यहाँ पर दिया गया है शॉर्ट एरो, तो जो दीज को इंडिकेट करता है, दीज आर ट्रीज। नेक्स्ट फोर्थ है डैश ट्रीज। अब यहाँ पर एक लॉन्ग एरो है जो फार को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर आएगा दोज आर ट्रीज। तो इस तरह से बच्चे इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं वर्कशीट 3 की ओर। मैच द सेंटेंसेस टू द करेक्ट पिक्चर। अब यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हमें इसे पिक्चर्स के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर बच्चे इतना तो समझ गए हैं कि जहाँ पर शॉर्ट एरोज हैं तो इसका मतलब है कि वो नियर को इंडिकेट कर रहा है, और जहाँ पर लॉन्ग एरोज हैं इसका मतलब है कि वो फार का इंडिकेशन है। तो दिस इज अ काइट। तो दिस का यूज कहाँ पर होता है? सिंगुलर नंबर के साथ प्लस नियर थिंग के साथ। तो सिंगुलर प्लस नियर है ये वाली काइट, तो बच्चे इसे मैच करेंगे इस काइट के साथ। नेक्स्ट इज दैट इज अ काइट। तो दैट का क्या है? तो दैट कहां पर यूज होता है? सिंगुलर प्लस फार के साथ। तो ये तो 2 काइट्स हैं, यहाँ पर यूज नहीं होगा। ये भी 2 काइट्स हैं, प्लूरल नंबर हो गया है, यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो दैट इज अ काइट, दैट इज अ काइट। नेक्स्ट इज दीज आर काइट्स। तो दीज का यूज कहां पर होता है? प्लूरल नंबर मोर देन वन थिंग के साथ प्लस नियर के साथ। तो नियर का इंडिकेशन ये है, और यहाँ पर 2 थिंग्स भी हैं, तो दीज आर काइट्स। नेक्स्ट इज दोज आर काइट्स। दोज कहां पर यूज होगा? मोर देन वन थिंग प्लस फार, तो दोज आर काइट्स। तो इस तरह से बच्चों को मैच करने के लिए दीजिए और बच्चों की लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए।
आते हैं वर्कशीट 4 में। राइट दिस, दैट, दीज एंड दोज अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर दी गई हैं कुछ पिक्चर्स, पिक्चर्स के साथ दिए गए हैं एरोज। तो इन एरोज को देखकर हमें यहाँ पर लिखना है दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो यहाँ पर है व्हाट इज, तो क्या यूज होगा यहाँ पे, दिस, दैट, दीज आर दोज। बॉल दी गई है, सिर्फ वन बॉल है, दैट मीन्स इट इज सिंगुलर नंबर। वन बॉल है और एरो कौन सा है, लॉन्ग एरो है, जो दैट को इंडिकेट कर रहा है, फार को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर यूज होगा दैट का। व्हाट इज दैट। नेक्स्ट इज व्हाट इज, यहां पर ट्री है और शॉर्ट एरो है, तो सिंगुलर नंबर है, ये सिर्फ एक पेड़ है और एरो भी शॉर्ट है, तो जो नियर को इंडिकेट करता है। तो व्हाट इज दिस। नेक्स्ट इज व्हाट आर, अम्ब्रेला दिए गए हैं और लॉन्ग एरो है, तो क्या आएगा, ये प्लूरल नंबर हो गया है और लॉन्ग एरो है जो फार को इंडिकेट कर रहा है। व्हाट आर दोज। नेक्स्ट व्हाट आर डैश, तो यहां पर अगेन टू अम्ब्रेला है और शॉर्ट एरो है जो नियर को इंडिकेट कर रहा है प्लस प्लूरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो व्हाट आर दीज। इसके साथ ही साथ बच्चों को आप इस तरह से भी क्वेश्चंस बना के दे सकते हैं, इस तरह से पिक्चर्स ड्रॉ करके। व्हाट इज दिस, तो बच्चे यहां पर लिखेंगे दिस, दिस इज अ फिश। तो इस तरह से बच्चे दिस, दैट, दीज एंड दोज को यूज करना, सेंटेंसेस में यूज करना सीख पाएंगे। बढ़ते हैं वर्कशीट 5 में। वर्कशीट 5, कलर द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं प्लस एक लॉन्ग एरो दिया गया है और उसके साथ दी गई है एक आइसक्रीम। तो अब बच्चों को इस आइसक्रीम के लिए एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है दिस इज एंड दैट इज में से। तो यहाँ पर लॉन्ग एरो है जो फार को इंडिकेट कर रहा है और उसके साथ दी गई है वन आइसक्रीम जो सिंगुलर नंबर को इंडिकेट कर रही है। तो दिस इज यहाँ पे यूज नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज यूज होता है नियर के साथ और हम बच्चों को पहले से बताते आ रहे हैं कि जहां पर भी लॉन्ग एरो है वो फार को दर्शाएगा। तो दैट इज फार के लिए यूज होता है। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दैट इज को बच्चे कलर करेंगे। वर्कशीट जितनी ज्यादा कलरफुल होंगी और बच्चों को कलरिंग वर्क जितना ज्यादा दिया जाएगा बच्चे चीजें उतनी ज्यादा इंटरेस्ट के संग करेंगे और उन्हें चीजों को सीखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हो गया दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बच्चे ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, पूरे सेंटेंस को बच्चे यहाँ पे लिखेंगे दैट इज एन आइसक्रीम। आप चाहें तो ये ना लिखें, एन आइसक्रीम जो मैंने यहाँ पे लिखा है आप इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं कि उन्हें आर्टिकल्स की कितनी समझ है। यहाँ पर आर्टिकल्स रिकॉल हो सकते हैं। तो आप चाहें तो ये स्किप कर दीजिए और बच्चों को खुद से यूज करने दीजिए ए एंड एन का। नेक्स्ट है दीज आर एंड दोज आर, 2 ऑप्शन दिए गए हैं और पिक्चर है ग्रेप्स की और यहाँ पर है एक शॉर्ट एरो जो नियर को इंडिकेट कर रहा है और एक बंच ऑफ ग्रेप्स है जो प्लूरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो नियर एंड प्लूरल नंबर के लिए आता है दोज, नो, दीज आर ग्रेप्स। तो दीज आर को बच्चे करेंगे कलर। और इस पूरे सेंटेंस को बच्चे यहाँ पे लिखेंगे दीज आर ग्रेप्स। नेक्स्ट इज वर्कशीट 6, लास्ट वर्कशीट है। अब यहाँ पर दी गई है पिक्चर्स और पिक्चर्स के सामने है कुछ एरोज। अब इन एरोज के अकॉर्डिंग बच्चों को यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखना है दिस इज अ फिश, दैट इज अ फिश, जो भी यहाँ पे आएगा। तो देखिए फिश है और एक शॉर्ट एरो है तो यहाँ पर क्या आएगा,
वन फिश है दैट मीन्स सिंगुलर नंबर, एंड नियर तो यूज होता है दिस का, तो ये आएगा दिस इज अ फिश। नेक्स्ट इज इट्स एंट, यहां पर दी गई है एक एंट और लॉन्ग एरो है दैट मीन्स फार एंड सिंगुलर नंबर तो यूज होता है दैट का, तो यहां पर यूज होगा दैट इज। अब आपने बच्चों को आर्टिकल्स सिखाए हैं तो बच्चे आराम से यहां पर यूज कर लेंगे एन का, एन एंट, दैट इज एन एंड। अगर आपने आर्टिकल नहीं सिखाए हैं तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आर्टिकल्स जरूर सिखाएं दिस एंड दैट से पहले। नेक्स्ट अब है यहाँ पे मैंगोज और एक शॉर्ट एरो है, टू मैंगोज दैट मीन्स प्लूरल नंबर एंड नियर थिंग, तो यहां पर आएगा दीज आर मैंगोज। नेक्स्ट इज टू मैंगोज अगेन, तो ये हो गया प्लूरल नंबर एंड एक लॉन्ग एरो है तो फार का इंडिकेशन है, तो यहां पर क्या आएगा दोज आर मैंगोज। तो इस तरह से बच्चे इन वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। पहले आप बच्चों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाइए, बहुत सिंपल सी वर्कशीट दीजिए जो मैंने आपको दिखाई है स्टार्टिंग से। तो हमेशा इसी तरह से बच्चों को वर्कशीट सॉल्व कराएं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मोड में लेकर आएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके बच्चों के लिए और आपके लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।